बहुत सारे कंपनीज है जो मार्केटिंग करते हैं अलग अलग किस्म के ऑयल्स को लेकर, राइट? तो कोई बोलता है कि यार ये राइस ब्रान ऑयल बेस्ट है, कोई बोलता है कि ऑलिव ऑयल बेस्ट है, कोई कंपनी बोलती है कि हमारा जो ये नए टाइप का जो तेल है इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है। तो सर इसमें डिफरेंसेस क्या है, और क्या कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ऑयल बेटर है एज कंपेयर टू अदर वन, और उसका हमारे हार्ट पे क्या असर है? देखिए, पहले क्वेश्चंस की बात सोचते हैं कि तेल से टेस्ट आता है, ये एकदम गलत बात है। आप सब कोई एक चम्मच तेल लीजिए और मुंह में डाल के टेस्ट देखिए, एकदम जीरो है। टेस्ट होता है मसालों का। तो ये छोटे से जो महिलाएं खाना बनाती है, आजकल जेंट्स भी खाना बनाते हैं, उनको ये सिखाया गया मसाले को तेल से फ्राई किया जाता है तो उससे टेस्ट आएगा। तो वो एकदम गलत बात है। मसाले को हम पानी से भी फ्राई कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑयल कुकिंग। ये अगर प्रमोट होगी तो ये तेल जो है, आगे के ज़माने देखिए खाते थे लोग तेल घी, पर 10 किलोमीटर एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाते थे, 10 किलोमीटर आते थे, हल चलाते थे, जो तेल घी खाया उसको पचा जाते थे। राइट। अब हमने सारे खत्म कर दिए, सिर्फ जमा हो रहा है, अभी सिर्फ जमा हो रहा है वो। अभी खर्चा करने वाला काम खत्म कर दिया, कोई मेहनत है ही नहीं। सारा दिन एक आदमी सुबह उठता है और बेड टी पीता है और कंप्यूटर और लेके बैठ जाता है, न्यूज़ सुनता है, गाना सुनता है, जो भी है, और खाना खा के ब्रेकफास्ट किया और गाड़ी में बैठ के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में सारा दिन बैठा रहा, शाम को गाड़ी से घर आया, घर पे आके टीवी भी देखा, गप किया, मतलब एक्सरसाइज हो गई खत्म। वो तेल तोड़ेगा कौन? तो वो तेल जमता जा रहा है और उसी से हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। तो तेल नहीं चाहिए। अब दूसरा होता है कौन सा तेल अच्छा है। तेल का जो मेडिकल नाम है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। आपने सुना होगा, जब भी आप कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कराते हो तो बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड्स, उसमें कोलेस्ट्रॉल नंबर 1 होता है, वो तो नॉनवेज और एनिमल फूड से होता है। और ट्राइग्लिसराइड होता है तेल। अब ये तेल को लेके बहुत सारे जार्गन चलते हैं, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ये सारे बकवास है। तेल का नाम है ट्राइग्लिसराइड। आपको कभी ऐसा करना हो ये सैचुरेटेड मोनो, आप पैथोलॉजी लैब को रिक्वेस्ट करिए कि सर मेरा ट्राइग्लिसराइड में कितना सैचुरेटेड है, कितना मोनो है, कितना पॉली है, लिख के देना। वो लोग रिफ्यूज कर जाएगा। बोला आप अच्छा उसमें लिख के दो कि ये वाली ऑयल है उसमें तेल, मेरे मैं फलाना ऑयल खाता हूं, उसमें लिख दो ये ऑयल मिला उसमें। बोला सारे ऑयल एक से है। याद रखिए जितने तेल है वो सारे एक से है। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक 3 ग्लास में मैंने पानी डाला, एक बिस्लेरी, एक किनले, एक एक्वाफाइना, और मैंने एक आदमी को बोला इसको टेस्ट करके बताओ कौन सा पानी है। बोलता सर सेम ही तो है। मैं बोला कोई डिफरेंस तो होगा? बोला कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं 3 सब्जी बना दूं 3 तेल से और उनको बोलूं खा के बताओ कौन सा सफोला, कौन सा कनोला, कौन सा धारा, वो नहीं बता पाएंगे। तो याद रखिए सारे तेल जो है वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड है। अब वो जो सैचुरेटेड मोनोपॉली का हिसाब भी समझा के देता हूं मैं। जो तेल होती है, ट्राई मतलब 3, तो उसमें 3 फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, उसमें 3 चेन लग जाती है फैटी एसिड की। फैटी एसिड चेन ऑफ कार्बन। अब उस कार्बन में मान लेते 15 कार्बन है, तो कार्बन के वैलेंसी के हिसाब से 2 तरफ 2 हाइड्रोजन लग जाए, तो 15 में 30 हाइड्रोजन लग जाए, तो वो तेल सैचुरेटेड हो जाता है। मान लेते 15 कार्बन का चेन है, उसमें 30 हाइड्रोजन लग गए, तो सारे के सारे सीट फिल्ड अप बैलेंस हो जाएगा, वो हो गया सैचुरेटेड। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा लो तो ये अब अनसैचुरेटेड हो गया, पर मोनो अनसैचुरेटेड। मोनो मतलब एक कम है, और 2 हटा लो तो पॉली अनसैचुरेटेड। मतलब क्या हो गया, एक में 30 हाइड्रोजन है वो सैचुरेटेड है, एक में 29 हाइड्रोजन है वो मोनो अनसैचुरेटेड, एक में 28 है वो पॉली अनसैचुरेटेड। आप बताओ क्या डिफरेंस हो गई? मतलब 3 क्रिमिनल है, एक बोलता है मेरे अगेंस्ट में 30 केस है, एक बोलता है 29 केस है, एक बोलता है 28 केस है। अब आप कौन सा क्रिमिनल को सपोर्ट करोगे बता दो। तो ये आप समझ लो सारे ऑयल एक से हैं, ये जार्गन है। ये ऑयल अच्छा, वो ऑयल अच्छा, सारे ऑयल एक से हैं, सारे मार्केटिंग जार्गन है, पूरी मार्केटिंग जार्गन है। कार्डियोलॉजिस्ट और जो हार्ट के हॉस्पिटल्स है वो लोग भी जानते हैं कि कोई भी तेल अच्छा नहीं। आप किसी डॉक्टर को पूछिए सर तेल अगर अच्छी है तो मैं 1-8 लीटर ले लेता हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। वो बोलेगा ना अच्छी नहीं है, तो फिर देख क्यों रहे हो? अच्छी नहीं है, कम तेल खाओ, ये हर कोई बोलेगा। मैं बोलता हूँ जब तेल का टेस्ट ही नहीं है तो आप क्यों ले? अच्छा मुश्किल कहाँ पे? जिन्होंने पहले से ही कुकिंग सीखा हुआ तेल वाला, उनको
आपकी माँ है, आपकी बहन है, उनको बोलो कि अब तेल मत देना, तो वो क्या बोलेगी मालूम है? उनको भी मालूम है नहीं देना चाहिए, पर उन्होंने सीखा ही है तेल से भूनना, तो बोलेंगे मैं इतना डालूंगी। फिर आप बोलो नो नो मुझे चाहिए ही नहीं, बोला इतना डालूंगी। अब बोला नो नो नहीं चाहिए, बोला इतनी सी डालूंगी। फिर आप बोलिए एकदम ही नहीं देना है, तो बोलेंगे फिर उबला हुआ खा लो। अच्छा, आदमी को मैं जब बोलता हूँ बिना तेल का खाना, बोलते उबला हुआ खाना पड़ेगा। मैं बोला नहीं यार, सारे मसाले होंगे, भूनने का तरीका बदलो। तो मेरे को कोई ने बोला सर फिर कौन सा तेल बेस्ट है? मैं बोला मैं पानी से भूनता हूँ और इसका नाम मैंने रख दिया सावल ऑयल। हमारी जो संस्था है उसका नाम है सावल। तो मैं बोलता सावल ऑयल मतलब पानी से बनाओ। तो आजकल मेरे पेशेंट मिलते हैं, सर आजकल खाना मैं सावल ऑयल में ही बनाता हूँ, मतलब पानी से बनाता हूँ। तो उसमें ना कोलेस्ट्रॉल है पानी में, देखिए पानी का ब्यूटी देखिए, ना कोलेस्ट्रॉल है, ना ट्राइग्लिसराइड है, ना एक्स्ट्रा कैलोरीज, ना पैसे लगेंगे, आपके घर पे फ्री सप्लाई है। तो अब मैं ये क्या बोलता हूँ, तेल के जगह आप सावल ऑयल से खाना बनाओ, पानी से खाना बनाओ, और पानी का पैसा भी नहीं लगा, आपके लिए भला ही भला है। इनफैक्ट मैं कभी कभी ये भी समझाता हूँ कि जैसे हम लोग नॉर्मल वे में काम करवा लेते सरकारी का, फिर करप्शन आ गया। अब करप्शन इतनी फैल गई कि कोई बोले मैं सरकारी काम ऐसे ही करा लूंगा, तो बोलता बेकार की बात मत करो, इससे बिना पैसे दिए बगैर काम नहीं होगा। बिल्कुल। तो अभी नॉर्मल वे हो गया करप्शन, और सच्चाई लास्ट हो गया। राइट राइट। तेल इज एन एबनॉर्मल फूड। आप सोचिए, तेल को जो सीड से पेड़ बनने के लिए सीड बनी थी, उसको आप इकट्ठा किया, उसको क्रैश करके उसका जूस निकाले, वो तेल है, वो एबनॉर्मल फूड है। जबकि पानी नेचुरल चीज है। तो अब ये हो गया कि करप्शन इज नॉर्मल, मतलब तेल वाला खाना नॉर्मल है और पानी वाला एबनॉर्मल है, जबकि होना उल्टा चाहिए। तो अब हम लोग लगे हुए हैं कि आप हमारे हजारों आइटम बनाया हमने बिना तेल के, टेस्ट सेम टू सेम हो, तो आपको क्या जरूरत है? हम लोग पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, हर चीज बना रहे हैं, गोलगप्पे, हर चीज बना रहे हैं विदाउट ऑयल, बिरयानी खिला रहे हैं, हर चीज खिला रहे हैं, हजारों आइटम बना दिए, 50 दिन की मेनू बना दिए। तो तेल का मतलब नहीं है, तेल खाने का जरूरत भी नहीं है। और कुछ कुछ कंपनी तो ऐसा तेल को घुमा के देते हैं, मान लेते 5% उसमें सैचुरेटेड है और बाकी अनसैचुरेटेड है, पॉली और मोनो। वो लोग लिखते हैं 95% सैचुरेटेड फैट फ्री, और सैचुरेटेड हटा के एंड में लिख देते हैं सैचुरेटेड ब्रैकेट में, तो पता ही नहीं चले। तो लोग पढ़ते हैं 95% सैचुरेटेड फैट फ्री, और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। देखिए तेल में जानवर से तो बना हुआ है नहीं, कोलेस्ट्रॉल जानवर के खाने में होता है, तो उसमें वो लोग लिख देते हैं 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। अरे भाई, तेल में तो ट्राइग्लिसराइड 100%, वो लिखो, कोई भी चीज के ऊपर लिखो 100% ट्राइग्लिसराइड तेल के ऊपर, वो तेल का नाम ही नहीं है, ट्राइग्लिसराइड का नाम ही नहीं है। जो चीज है उसका नाम नहीं है, जो चीज नहीं है कोलेस्ट्रॉल, उसका लिख रहे हैं 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, और जो सैचुरेटेड नहीं है, मोनो पॉली, उसके देखते हैं फैट फ्री। लोगों को ऐसा इन लोगों ने गुमराह कर दिया, ऑयल कंपनियों ने आगे। अच्छा, सरकार ने इसको बैन भी किया। आगे के जमाने में फलाना तेल अच्छा है हार्ट का, ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर सकते थे। सरकार ने बैन लगा दी कि तेल गुड फॉर हार्ट आप कहीं नहीं लिख सकते। राइट। अब देखिए वो लोग किस तरह से इसको मोड़ देते हैं। एक फिल्म दिख रहा है जिसमें माँ बाप बच्चे सारे मिलके खाना खा रहे हैं, खूब तेल वेल वाला सामान, बड़ा खुश खा रहा है, और उसके बाद उसका फादर हाथ लगाता है यहाँ पे छाती में, तो आप समझ गए उसको हार्ट अटैक हुआ, और संग संग एम्बुलेंस का आवाज, और पी 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 पी, और आईसीयू में ईसीजी चल रहा है। तो वहां पे वो आदमी एडमिट है, आप समझ गए कि इसको तेल वाला खा रहा था, हार्ट अटैक हुआ। और उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है मैं फलाना तेल खाती थी इसलिए बच गया। तो आदमी क्या पढ़ता है इससे कि तेल खाओगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा, जबकि पूरा उल्टा बात है। तेल से हार्ट अटैक का एक मेजर कारण है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और तेल की जरूरत ही नहीं है, और तेल की फर्स्ट प्लेस। नेचर ने हमें हर खाने के अंदर तेल डाल के दिया है। रोटी में 1% तेल है, चावल में 1% तेल है, दाल में 4-5% तेल है, हर फ्रूट में, हर वेजिटेबल में तेल होता है। आप टमाटर का सूप बना लो और उसके ऊपर देखो तेल का एक आध बूंद घूम रहा है, कहाँ से आया भाई, हमने तो डाला ही नहीं। वो टमाटर में भी तेल है। तो हमारे बॉडी की जितनी तेल की जरूरत है वो ऑटोमेटिक आ रहा, बाहर से तेल की जरूरत नहीं है ही नहीं। पर ये पूरा प्रोसेस ऐसा हो गया है और तेल ऐसा मार्केटिंग हो गया है, बड़े बड़े कंपनियां खुल गई है, तेल बेचो तेल बेचो। और घी तो और भी खराब है। एक फॉरेनर ने मेरे को पूछ लिया व्हाट इज घी, मैं सोचा कैसे जवाब दूं भाई, सोयाबीन की तेल है, मूंगफली का तेल है। मैं बोला मिल्क ऑयल, बताओ नाउ आई अंडरस्टैंड।
तो घी इज मिल्क ऑयल। मिल्क से जो तेल निकलता है वो घी है। घी भी वही है। घी में एक और एडिशनल चीज है, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। हाँ। घी में आप नहीं लिख सकते कोलेस्ट्रॉल फ्री, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। ट्राइग्लिसराइड तो है ही है, हाँ। उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। तो घी तो डबल मार खाता है। पर क्या हमारे इंडियन कल्चर में घी चलता था, तो लोगों को है नहीं पुरानी चीज बहुत अच्छी है तो घी अच्छी है, पर घी में भी कुछ भी नहीं है, वो सेम चीज है ट्राइग्लिसराइड। तो अगर हार्ट की बीमारी आज इतनी बढ़ रही है, उसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन तेल का है। और जीरो ऑयल खाना अब बहुत जरूरी हो गया है। अगर हार्ट की बीमारी, मोटापा का बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं तो तेल बंद करना बहुत जरूरी है।